रज़ा रूमी साहब, वाकई सवाल बहुत ज़्यादा है। क्या वाकई जाली डिग्री वाला जज बन गया 20 साल 15 साल या 17 साल का करियर रखता हो? क्या जजों की तैनाती का मौजूदा तरीका शफाफ है आपके ख्याल में, या फिर इसके अंदर खामोश समझौते शामिल हैं? देखिए, शफाफ तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता मामला तो आज जिस नहज पर पाकिस्तान की अदलिया और लोगों का एतमाद अदलिया और इंसाफ के निज़ाम के ऊपर है, वो यहाँ ना पहुँचा होता। और यही एक ऐसा मसला है कि ये बार बार इसमें नए तजुर्बे किए जाते हैं। कभी जजिस केस में ये सारे इख्तियारात जज ले लेते हैं, अभी हालिया तरामीम के बाद इसको डाइल्यूट कर दिया गया है। उससे कबल एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करता था, उनका रोल होता था, तो कहीं भी हम नहीं पहुंच पाए। ये जो केस है, देखिए, मुझे फिर आयशा शायद आपको पसंद नहीं आएगी मेरी बात, मैं तारीख का हवाला देना चाहूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब केस ज़ेरे समाअत था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है जस्टिस सफदर शाह, उनके खिलाफ भी इसी तरह का मुकदमा तकरीबन ऐसा ही किया गया था और उनको भी कहा गया था कि उनकी मैट्रिक की जो सनद है वो जाली है और उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लिखवाई हुई है, अल्लाह जाने को इस तरह के मामला थे। और इसी तरह उनको नापसंदीदा जज को मैदान से अलग कर दिया गया था। और इससे कौन सफर करेगा? इससे यकीनन अदालतों में से मजीद एतमाद जो है वो कम होगा, क्योंकि लोग यही देखेंगे कि यहाँ तो कोई तरीकाकार ही नहीं है। देखिए, जज साहब को अगर बिल्कुल जैगम खान साहब ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है जहां पर ऐसा मामला जो है उनको पेश होना चाहिए, और फिर ये रवायत पड़ जाएगी कि जज एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी जो है उसमें फरीक बनते रहेंगे। इसीलिए ये रूल बड़ा क्लियर है कि, और ये रूल इस तरह से कि नो जज शैल पास अ रेट अगेंस्ट अनदर, ये बड़ी एक सेटल्ड लॉ है। इसलिए मैं आज के इस फैसले से बहुत जैसे कहना चाहिए गमनाक हूँ। जी।